आज अनिरुद्ध काफ़ी असमंजस की स्थिति में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ उसकी माँ तरुणा जी थी जो उसकी जन्मदात्री थी, तो दूसरी तरफ उसकी बेटी की माँ दिव्या थी जो लौटकर वापस आना चाहती थी। हाँ, बेटी की माँ, पत्नी कह नहीं सकता था क्योंकि 17 साल पहले अपनी माँ के कहने पर वो रिश्ता तोड़कर चली गई थी। ना सिर्फ तोड़कर गई थी बल्कि कोर्ट केस तक किया था और अच्छा खासा पैसा भी लेकर गई थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो वापस आना चाहती है? 21 साल पहले अनिरुद्ध की शादी दिव्या के साथ हुई थी। अनिरुद्ध का घर जयपुर में था जबकि दिव्या का मायका यूपी में। अनिरुद्ध का संयुक्त परिवार था जहाँ उसके माता पिता बड़े भैया भाभी सब थे। इधर दिव्या का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था और उसके परिवार में केवल उसके माता पिता थे। जब अनिरुद्ध और दिव्या की शादी हुई थी तब कई लोगों ने उस रिश्ते के लिए मना भी किया था, ये कहकर कि लड़की की माँ तेज है। पर तब अनिरुद्ध के परिवार वालों ने एक ही जवाब दिया था, हमें उसकी माँ से क्या मतलब, बेटी तो घर निभाने वाली है ना। और फिर हम तो जयपुर में हैं और वो यूपी में। शादी के बाद दिव्या भी अपने ससुराल में आकर रच बस गई। सब कुछ सही चल रहा था। एक साल बाद दिव्या एक बेटी भव्या की माँ भी बन गई। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके पिता का देहांत हो गया। अब उसे अपनी माँ जमुना जी की चिंता रहती थी। उसने जमुना जी से काफी कहा भी कि वो यहाँ का मकान बेच दे और जयपुर में एक छोटा सा घर ले ले, ताकि उसे उनकी चिंता ना रहे। पर जमुना जी ने साफ मना कर दिया, बेटा मेरा वहाँ मन नहीं लगेगा, मैं तो शुरू से यही रही हूँ, तो इसी जगह ठीक हूँ। फिर कोई समस्या है तो फोन पर बात तो हो ही जाती है ना। खैर दिव्या ने कुछ नहीं कहा, पर उसे जमुना जी की चिंता लगी ही रहती थी। 1.5 साल बाद अचानक जमुना जी की तबीयत बिगड़ गई। इधर दिव्या के पास उनके पड़ोसी का फोन आया था। तब दिव्या अनिरुद्ध के साथ फटाफट यूपी के लिए रवाना हुई थी, क्योंकि रात का समय था और दोनों कार किराए पर करके रवाना हुए थे। इसलिए तरुणा जी ने उनकी पोती को अपने पास ही रख लिया, ये कहकर कि तुम तो दोनों खुद ही परेशान हो, उसे कहाँ संभालोगे। दिव्या जब अपनी मम्मी के पास पहुंची तो वो अस्पताल में थी। 3 दिन तक वो अस्पताल में ही रही। ऐसे में दिव्या और अनिरुद्ध ने ही उन्हें संभाला था। जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो बाकी चीजों की व्यवस्था कर अनिरुद्ध जयपुर वापस आ गया। खुद अनिरुद्ध उससे ये कहकर रोककर आया था कि जब मम्मी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए तब वापस आ जाना। और उस दौरान उसकी दिव्या से फोन पर बात हो जाती थी। वो कई बार अपनी बेटी से भी फोन पर ही बात करती थी। दिव्या को अपने मायके गए हुए 1 महीना हो चुका था, लेकिन एक दिन अचानक दिव्या की तरफ से डिवोर्स का नोटिस अनिरुद्ध के घर पहुंच गया। ये देखकर तो सब लोग सन्न रह गए। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया। वो लोग दिव्या को बार बार फोन लगा रहे थे लेकिन दिव्या किसी का भी फोन नहीं उठा रही थी, यहाँ तक कि अनिरुद्ध का भी। जब पूरे एक दिन तक उसने किसी का फोन नहीं उठाया तो आखिरकार अनिरुद्ध अपनी बेटी और माता पिता बड़े भाई के साथ यूपी रवाना हुआ। वहां जाकर उन्होंने बात करनी चाहिए तो दिव्या तो सामने ही नहीं आई। उसकी जगह जमुना जी ने ही सबसे बात की, लेकिन वो भी बार बार एक ही बात कह रही थी, मेरी बेटी अब उस घर में नहीं जाएगी, आप तो हमें इस रिश्ते से छुटकारा दे दीजिए। पर समधन जी कम से कम कारण तो बताइए कि बात क्या है, ये अचानक तलाक की बात कहाँ से उठ गई। तरुणा जी ने पूछा, कारण जानकर आप क्या करेंगे, मेरी बेटी नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, वो मेरे पास ही रहेगी। कहा ना आपसे तलाक दे दीजिए और हमारा पीछा छोड़िए। अब बात को ज्यादा मत बढ़ाइए, आप मेरे घर में आकर हंगामा कर रहे हैं, मैं पुलिस बुला सकती हूँ। ये सुनकर तो सब चुप हो गए। तब अनिरुद्ध ने कहा, एक बार दिव्या को बुला दीजिए, कम से कम अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर वो खुद कह दे कि उसे तलाक चाहिए तो मैं तलाक दे दूंगा। सुनकर जमुना जी ने कहा, ना तो दिव्या को आपके सामने आने में कोई इंटरेस्ट है और ना ही इस बच्ची में। आप अपनी बेटी को लेकर जाइए यहाँ से और तलाक के बदले हमें पैसे दे दीजिए। किस बात के पैसे, तलाक तो आपकी बेटी को चाहिए ना, फिर हम क्यों पैसे दे। अनिरुद्ध के पापा ने कहा, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, और हम तो कोर्ट के जरिए तलाक ले रहे हैं तो कोर्ट खुद ही पैसे दिलवा देगा। पर आप जाइए यहाँ से, कहकर जमुना जी ने उन लोगों को वहां से निकाल दिया और वो लोग अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए। जब कोर्ट की तारीख मिली तब दिव्या भी जरूर आई और उसने अपने मुंह से कहा कि उसे तलाक चाहिए। तो उसके बाद रही कही कसर भी पूरी हो गई। और फिर तरुणा जी और उनके पति ने निर्णय लिया कि पैसे देकर इस बात को यही निपटारा करो। हम लोग सर्विस क्लास के लोग हैं, यूँ बार बार कोर्ट के चक्कर लगाना हमारे बस की बात नहीं है। तलाक हो गया और दिव्या अपने मायके हमेशा के लिए चली गई। उसने ना ही अनिरुद्ध से बात की और ना ही भव्या की तरफ देखा। इधर तरुणा जी और उनके पति ने अनिरुद्ध की दूसरी शादी करवाने के लिए बहुत कोशिश की, पर अनिरुद्ध ने साफ इनकार कर दिया।
मुझे कोई शादी नहीं करनी है। मेरी बेटी है, उसके सहारे अपनी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। पर इसके लिए मैं कोई दूसरी सौतेली माँ लेकर नहीं आऊँगा। आखिर हर बार की इनकार सुन-सुनकर तरुणा जी और उनके परिवार वालों ने अनिरुद्ध की दूसरी शादी करवाने की बात ही छोड़ दी। लेकिन अब 17 साल बाद अचानक दिव्या का फ़ोन आया। तब पता चला कि एक एक्सीडेंट में दिव्या की माँ खत्म हो गई और दिव्या बुरी तरह से झुलस गई। उसकी हालत खराब है और इस समय अस्पताल में है और वो एक बार अनिरुद्ध और अपनी बेटी भव्या से मिलना चाहती है। सुनकर अनिरुद्ध उधेड़-बुन में फंस गया कि क्या करे। घर में अगर कहेगा तो हंगामा हो जाएगा, क्योंकि तरुणा जी तो दिव्या के नाम से ही नफरत करती थी। भव्या 20 साल की हो चुकी थी, तो अनिरुद्ध ने उससे एक बार पूछा। तब भव्या ने कहा, पापा दादी को क्यों बताना है, वो बेवजह दुखी होगी। एक काम करते हैं हम, एक बार इंसानियत के नाते ही मिल आते हैं। आखिरकार अनिरुद्ध को भी भव्या की बात जच गई और दोनों किसी बहाने से दिव्या के पास मिलने आ गए। यहाँ आने के बाद देखा तो दिव्या की हालत वाकई बहुत खराब थी। अब वो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अनिरुद्ध और भव्या को देखते ही दिव्या रोने लगी और अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं तलाक नहीं लेना चाहती थी, पर मम्मी ने मुझे मजबूर कर दिया था। ये कहकर कि तेरी सास की सेवा के लिए तो फिर भी उनके बेटे बहू है। मेरे पास कौन है? तू ही मेरा बेटा है, तू ही मेरी बेटी है। तू मुझे छोड़कर मत जा। तो बताओ मैं क्या करती? मैं अपनी मम्मी के सामने मजबूर थी। ये सुनकर अनिरुद्ध ने कहा, अब इन बातों का क्या फ़ायदा? छोड़ दो अब इन बातों को। मैं वापस आना चाहती हूँ। मेरे पास अब कोई नहीं है। अगर तुम नहीं अपनाओगे तो मेरे पास जो मकान है और बैंक में जो कैश है, वो सब मैं भव्या के नाम कर दूँगी। चाहे तो जयपुर के ही किसी वृद्धाश्रम में रह लूँगी, पर अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। आखिर दिव्या कहते-कहते सिसक-सिसक कर रोने लगी। उसकी हालत देखकर डॉक्टर ने अनिरुद्ध को बाहर जाने के लिए कहा। खैर सुबह से शाम तक वहां रुकने के बाद अनिरुद्ध भव्या को लेकर वापस अपने शहर आ गया। दिव्या के पास किसी सहायक को छोड़कर आ गया। तब भव्या ने कहा, पापा आप भी अकेले हो, मम्मी भी अकेली है, उन्होंने भी दूसरी शादी नहीं की। अगर मम्मी आना चाहती है तो उन्हें ले आओ, मुझे तो कोई समस्या नहीं है। इधर जब अनिरुद्ध ने तरुणा जी से बात की तो वह नाराज हो गई। किससे पूछकर उसके पास गया था और गया जो गया उसे वापस लाने की बात कर रहा है। मेरे जीते जी तो वो कभी इस घर में कदम तक नहीं रखेगी। लेकिन मम्मी मेरी बात तो सुनो, अनिरुद्ध ने कहना चाहा। तरुणा जी उसे चुप कराते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना है। यदि वो इस घर में आई तो तेरा मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म है। ना ही तुझे प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा मिलेगा और ना ही तेरा मुझ पर कोई अधिकार होगा। याद कर कितना बेइज्जत होना पड़ा था हमें समाज में उसके कारण। अरे अपनी छोटी सी बेटी भी उसे दिखाई नहीं दी थी। तू है ऐसी माँ पर मम्मी उसकी भी मजबूरी समझो, उसकी मम्मी अकेली थी, तो उन्हें भी अपनी सेवा के लिए किसी ना किसी की ज़रूरत थी। अरे उसकी मम्मी अकेली थी तो एक बार कह देती, या तो जयपुर में मकान ले लेती या फिर तुम लोग वहाँ जाकर बस जाते, पर कम से कम ये छोटी सी बच्ची अपनी माँ के लिए तो नहीं तरसती। कहकर तरुणा जी ने बात को वही विराम दे दिया। क्या तो तरुणा जी भी गलत नहीं रही थी। बस तब से अनिरुद्ध असमंजस की स्थिति में था। यह दिव्या हर रोज फोन लगाकर उससे पूछती और अनिरुद्ध कोई जवाब नहीं दे पाता। पिछले 20 दिन में 2 बार दिव्या से वो चोरी छिपे मिलकर भी आ चुका था, पर उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो दिव्या को लाना चाहता था पर अपनी मम्मी के खिलाफ नहीं। प्रॉपर्टी का लालच नहीं था। बस बात ये थी कि जिस माँ ने 17 साल तक उसकी बेटी को संभाला, आखिर उसके खिलाफ कैसे चले जाए। वो कई लोगों से सलाह मांग चुका है। आखिर जब उसकी बात मेरे सामने आई तो मैंने उसे कहानी में परिवर्तित कर दिया। कुछ लोगों ने उसे सलाह दी कि दिव्या को लाकर जयपुर में ही कहीं किराए पर रख लो, पर इस बारे में अपनी मम्मी को मत बताओ। पर ये तो गलत है। ये तो अपनी मम्मी को धोखा देने के बराबर है। जब हमें ही समझ में कुछ नहीं आया तो आपसे सलाह के लिए इस किस्से को कहानी में परिवर्तित किया गया। अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए? शायद किसी की मदद ही हो जाए।